नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी का टॉपिक और टॉपिक का नाम है प्रारूपण अर्थात ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है और अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक। प्रारूपण। प्रारूपण का अर्थ है ड्राफ्टिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दस्तावेज, योजना या अन्य लिखित सामग्री का प्रारंभिक संस्करण तैयार किया जाता है। अर्थात प्रारूपण में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई दस्तावेज तैयार करना है तो उसका जो प्रारंभिक संस्करण तैयार करेंगे वो हम प्रारूपण में करेंगे। ये होता है प्रारूपण। परिभाषा। प्रारूपण का अर्थ है किसी लिखित सामग्री का मसौदा तैयार करना। यह कानूनी दस्तावेजों, कार्यालय पत्रों, योजनाओं और अन्य प्रकार के लेखन में उपयोग होता है। यह प्रक्रिया किसी भी लेखन कार्य का प्रारंभिक चरण है जिसमें विचारों को व्यवस्थित किया जाता है और एक संरचना तैयार की जाती है। अर्थात प्रारूपण क्या है? प्रारूपण होता है किसी लिखित सामग्री का मसौदा अर्थात प्रारंभिक स्वरूप। ये विशेषकर कहाँ उपयोग होता है? कानूनी दस्तावेजों में, कार्यालय पत्रों में या अन्य प्रकार के लेखन में। महत्व। प्रारूपण किसी भी लेखन कार्य को सुव्यवस्थित और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। यह गलतियों को पहचानने और सुधारने का अवसर प्रदान करता है। कानूनी और कार्यालय कार्यों में प्रारूपण दस्तावेजों की सटीकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने प्रारूपण के महत्व पढ़ लिए। प्रारूपण का महत्व क्या है? ये किसी भी लेखन को क्या करता है? सुव्यवस्थित और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। दूसरा, यह गलतियों को पहचानने में और उन्हें सुधारने में भी एक अवसर प्रदान करता है। और कानूनी और कार्यालय कार्यों में प्रारूपण क्या करता है? दस्तावेजों की सटीकता और वैधता को भी सुनिश्चित करता है। अब आता है हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है, एक अच्छे प्रारूपण की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता जो एक अच्छे प्रारूपण में होती है वो है स्पष्टता अर्थात क्लैरिटी। प्रारूपण में भाषा सरल, स्पष्ट और समझने योग्य होनी चाहिए। जटिल शब्दों और वाक्यों से बचना चाहिए। पाठकों को संदेश आसानी से समझ में आना चाहिए। अर्थात प्रारूपण में सबसे पहली विशेषता क्या है कि प्रारूपण स्पष्ट होना चाहिए। इसमें बहुत ही अधिक जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। सरल, स्पष्ट और समझने योग्य शब्द जो होते हैं केवल उन्हीं का उपयोग हमने प्रारूपण में करना है। अगला पॉइंट है शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी। प्रारूपण में सभी तथ्य और जानकारी सही होनी चाहिए। गलतियों से बचना चाहिए, खासकर कानूनी और आधिकारिक दस्तावेजों में। आंकड़ों और विवरणों की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए। अर्थात प्रारूपण कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के तथ्य हैं या जानकारी है उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन। प्रारूपण में विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उसमें एक स्पष्ट संरचना होनी चाहिए जिसमें भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष शामिल हो। विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात प्रारूपण कैसा होना चाहिए? अच्छे तरीके से संगठित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिसमें उसकी भूमिका होनी चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए और निष्कर्ष भी शामिल होना चाहिए। यह भी प्रारूपण की एक विशेषता है। अगला पॉइंट है संक्षिप्तता अर्थात कंसाइजनेस। प्रारूपण में अनावश्यक शब्दों और वाक्यांशों से बचना चाहिए। संदेश को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। बिना किसी अनावश्यक विस्तार के मुख्य बात को प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात एक अच्छा प्रारूपण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। उसमें अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखनी है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं केवल उन्हीं को ही प्रारूपण में जगह देनी चाहिए। अगला पॉइंट है कानूनी और आधिकारिक आवश्यकताएं। अगर कोई कानूनी या आधिकारिक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है तो सभी आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रारूपण में सभी कानूनी और आधिकारिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। अर्थात अगर प्रारूपण कानूनी या आधिकारिक आवश्यकता के लिए है तो जो कानून है या जो आधिकारिक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं हम, उसमें जो सभी आवश्यक नियम हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। अच्छे प्रारूपण की अगली विशेषता है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए अर्थात पर्पसफुल होना चाहिए। प्रारूपण का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। पाठक को यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रारूपण क्यों तैयार किया जा रहा है। अर्थात प्रारूपण जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें पूर्ण रूप से पता लगना चाहिए कि ये प्रारूपण बनाया क्यों जा रहा है, प्रारूपण बनाने का उद्देश्य क्या है। अगला पॉइंट है व्याकरणिक शुद्धता। प्रारूपण में व्याकरणिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सही विराम चिन्हों और वाक्य संरचना का उपयोग किया जाना चाहिए। अर्थात प्रारूपण कैसा होना चाहिए? व्याकरणिक रूप से शुद्ध होना चाहिए अर्थात ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की ग्रामर से रिलेटेड अर्थात व्याकरण से रिलेटेड गलती नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है लक्ष्य श्रोता अर्थात टारगेट ऑडियंस।
प्रारूपण को लक्ष्य श्रोताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। भाषा और शैली को श्रोताओं की समझ और आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। अर्थात जब हम प्रारूपण तैयार करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि प्रारूपण किसके लिए बनाया जा रहा है। अर्थात हमारा जो टारगेट श्रोता है, टारगेट ऑडियंस है कौन है, उसी के अनुसार ही प्रारूपण को तैयार किया जाना चाहिए। अब हम लिखेंगे इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि प्रारूपण किसी भी लिखित कार्य का पहला कदम है जो उसे बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। प्रारूपण किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और एक अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।